जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आ गई सुंदरकांड लेके। भाग 21 20 हो चुके हैं। 21वां भाग। सुंदरकांड सुनने से श्री रामचंद्र जी हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। जो परेशानियां होती हैं वो सब दूर होती हैं। सारी समस्याओं का हल सुंदरकांड करने से हो जाता है। तो या सुनिए या खुद कीजिए सुंदरकांड पाठ। चलें सुंदरकांड की तरफ। भगवान आप सब पर कृपा करें। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मति बानी कई विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठारी साई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीत बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। रावण को इतनी बर्दाश्त कहाँ होती कि वो रावण के दुश्मन का साथ दे और रावण को समझाएं कि सीता जी को दे दे। इतना बर्दाश्त कहाँ होता रावण को। जियसी सदा सठी मोर जियावा रिपु कर पक्ष मोड़ तो ही भावा तैसे न खले अस को जग माही भुज बल जाहि जिता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। रावण अपने भाई विभीषण को कह रहे हैं कि तुम मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममोपुरी बसी तपसिन पर प्रीति सठ मिलु जाई नहीं कहु नीति अस कहे कीन से चरण प्रहारा अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही यही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई तुम पित सरिस भले ही मोहे मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भला ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लेन पथ गयो सब ही सुनाई कहते अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। क्या कहने लगे सुनिए। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर में रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं
सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। अस कही चला विभीषण, जब ही आयुहीन भय, सब तब ही साधु अवज्ञा, तुरत भवानी करे कल्याण, अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी कि नाश कर देता है। तभी बताते हैं ना कि साधु संतों को कभी अपमान नहीं करना चाहिए उनका। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभु बिनु तब ही अभागा, चले हरस रघुनायक पाही, करते मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव यानी कि ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परस तरीर से नारी, दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हरे और सरि सरोज पद जे, अहो भाग्य में देखियो ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। विभीषण जी तो मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो के हूँ, इन नैनन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ये हुआ हमारा 21 भाग। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी आप सब पर बहुत कृपा करेंगे और सुख शांति और समृद्धि आप सबको देंगे। जय श्री राम।